जहाँ तक आपने बात की डिसइंफेक्टेंट की, कंटिन्यूस क्लीनिंग की, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रुप एक्सरसाइज आजकल के दौर में इस टाइम पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ग्रुप एक्सरसाइज में। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी इक्विपमेंट एक दफ़ा यूज़ करने, एक इंडिविजुअल के यूज़ करने के बाद उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। और दूसरी जो बड़ी इससे इम्पोर्टेंट बात है कि एक्सरसाइज के बाद शावर लेना चाहिए। और जो जिस तरीके से ये डिजीज मुंतकिल होती है एक इंसान से या दूसरे को, वो ये है कि हाथों से। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जब जिम में जाएं तो अपने नाक, मुंह और आंखों को हाथ ना लगाएं जब तक आपने अपने हाथ अच्छी तरह वॉश ना कर लिए हो। तो एक्सरसाइज के फौरन बाद अगर आप शावर के लिए जाएं, वॉश करें, तो आई थिंक दैट शुड बी फाइन। डॉक्टर साहब, एक और बात जो हम जानना चाह रहे थे कि जब आप बाहर वॉक के लिए या रनिंग के लिए जाते हैं तो मास्क पहनना कितना हेल्पफुल है? मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जो मैं तो पहले भी कहता हूँ कि एक तो एक मैसेज आता है कि अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों को मैसेज आना चाहिए कि मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, आपका ख्याल होगा कि आप सिर्फ वॉक के लिए जा रहे हैं, यू विल नॉट बी इन कांटेक्ट विद अदर पर्सन, लेकिन यू नेवर नो। तो अगर मास्क आपके मुंह पे होगा तो आपकी अपनी भी प्रोटेक्शन है और दूसरे इंडिविजुअल की भी प्रोटेक्शन है। और दूसरी जो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट जो मैसेज है कि जो देखने वाले लोग हैं वो भी आपसे ऑटोमेटिकली, जब मास्क होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस आपसे रखेंगे और आप भी उनसे डिस्टेंस रखेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने शुरू में जिक्र किया कि फ्लोरिडा जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, उसका शुमार ऐसी रियासतों में होता है जहां पर केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उनमें फिर से इजाफा हो रहा है। तो आपको इस वक्त क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? जो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमें हॉस्पिटल में है कि हमारे पास जगह बहुत कम होती जा रही है। और जो आम हालात से बहुत ज़्यादा तादाद में सिक पेशेंट आ रहे हैं, और वो पेशेंट जो हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीजन डिमांड है, उनको बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और उनकी जो टेक केयर करने वाला हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, उनके ऊपर भी स्ट्रेस आती है। तो जब आप ऑलमोस्ट तकरीबन समझ लें 1 महीना हो गया ये सेकंड फेज जो फ्लोरिडा में आए हुए, 1 महीने से जितने भी नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दे आर ऑल स्ट्रेस्ड आउट, दे आर ऑल टायर्ड बाय नाउ। और उसकी वजह से अब रोज मरीजों को मरते हुए देखना, उनको इतनी इतनी मुश्किल हालात में देखना कि वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, अब ऑक्सीजन सांस नहीं आ रहा, तो रोज उन हालात में उन मरीजों के टेक केयर करना, उनको देखना, तो वो इनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। और उसके बाद फिर हेल्पलेस फील करना। तो वो अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम है, जो सारा है, वो भी बर्नआउट हो जाएंगे, हेल्थ केयर सिस्टम चोक हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन होगा वहां पे इनकी मरीजों की टेक केयर करने के लिए? तो ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे डर है कि ये हालात इस नौबत तक ना पहुंचे।